नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज राष्ट्रवाद में बात होगी देश में चल रहे मजहबी लड़ाई की। पिछले कुछ दिनों से देश में एक अलग तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। देश में धर्म के नाम पर सियासत चल रही है। अजान वर्सेस जय हनुमान, रामनवमी पर शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी, दंगे, फिर जेएनयू में मांस वर्सेस पूजा का मसला, जेएनयू में भगवा झंडे फहराने की बात, या फिर हिजाब विवाद। ऐसा लगता है जैसे धर्म के ठेकेदारों ने देश के में दो समुदाय को धर्म के नाम पर लड़ाने का ठेका ले लिया है, जिससे देश में एक जैसा माहौल तैयार किया जा सके और इन धर्म के ठेकेदारों की राजनीतिक रोटी सेकी जा सके। मस्जिदों से तेज आवाज में अजान विवाद पर महाराष्ट्र में भी सियासत लगातार जारी। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने आज भी कई जगह पर लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा पढ़ी। मुंबई में शिवसेना पर तंज कसते हुए एक पोस्टर लगाया। इस पोस्टर में पहले बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व और अब उद्धव ठाकरे को सोनिया गांधी और पवार के साथ दिखाया गया। वहीं कुर्ला और औरंगाबाद में भी हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा गया। राज ठाकरे ने 3 मई तक महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दिया है। तो कल हनुमान जयंती पर पुणे में लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ करने का भी फैसला किया। यूपी में भी अब मस्जिदों से अजान का जबरदस्त विरोध हो रहा है। वाराणसी हो, अलीगढ़ हो, कासगंज हो, हर जगह घरों या मंदिरों में लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा चलाई जा रही है। लोगों का कहना है कि सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाई जाएगी। नहीं हो सकता कि उनको मस्जिद के ऊपर भोंगा लगाने के लिए अलाउड है या लाउडस्पीकर लगाने के लिए अलाउड है और मंदिरों में नहीं। इस प्रकार के सिलेक्टिव कानून नहीं हो सकता। कानून सबके लिए सेम है। अगर उनको अलाउड है तो हमें भी अलाउड है। सरकार को मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई आकर आनंद फानंद में बोल जाता है और कानून की भाषा हमको सिखाने की बात करता है, तो ठीक है, उनका आनंद उनको ले लें। शाम को 5 बजे इनकी अजान होती है, इसी टाइम हमारा हनुमान चालीसा हुआ। क्या दिक्कत है? साउंड क्या ज़्यादा रहेगी? उनसे डबल रहेगी? उनसे डबल नहीं, हमारी साउंड, हम शांतिप्रिय लोग हैं, हम कोई दंगाई वाले नहीं है। हमारी साउंड से कोई मतलब नहीं। हम अपनी पूरी हनुमान चालीसा बजाएंगे और आरती करेंगे। हिंदुस्तान की ये खूबसूरती है कि यहाँ दिन की शुरुआत आरती और अजान से होती है। हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को कुछ लोग नफरत और बंटवारे की राजनीति करके तोड़ना चाहते हैं, जो कभी सफल होने वाले नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार को चाहिए कि ऐसे असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटे। लाउडस्पीकर पर विवाद की तस्वीरें आपने देख ली, लोगों का रिएक्शन सुन लिया, क्या हो रहा है ये जान लिया। अब एक और तस्वीर देखिए। ये दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू की है। यहां रात में भगवा पोस्टर और झंडे लगाए गए। हिंदू सेना ने ये पोस्टर लगाए। कुछ दिन पहले ही इसी जेएनयू में रामनवमी के दिन मांस और पूजा को लेकर विवाद हुआ, मारपीट तक हो गई। करौली दंगे का आरोपी मतलूब फरार है। उसे पकड़ने के लिए अशोक गहलोत कुछ कर नहीं रही है, लेकिन अशोक गहलोत सरकार कुछ नहीं कर रही। लेकिन देश में माहौल खराब होने की बात कहकर प्रधानमंत्री मोदी को ज्ञान दे रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर राज्य का विषय है ना भाई, राज्य को देखना है। लेकिन वो अशोक गहलोत जो है वो बार बार नरेंद्र मोदी की तरफ मुड़ जाते हैं कि आप कुछ कीजिए, आप कहिए। कह रहे हैं पीएम मोदी राष्ट्र के नाम संदेश जारी करें। अरे राष्ट्र के नाम संदेश जारी करें? आपकी पुलिस वहां खड़े होकर ये सब होते हुए देखती रहे? आपकी पुलिस मतलूब को ढूंढ ना पाए? आपकी पुलिस कार्रवाई पहले से न करे और वहां पर माहौल बिगड़ सकता है इसका अंदाजा ना लगा पाए, और सब कुछ डाल दीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। एक बार अशोक गहलोत को सुन लीजिए जरा। तनाव का माहौल है, जिसमें अशांति का है, हिंसा का माहौल है। प्रधानमंत्री को चाहिए, मैं आखिर में कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री महोदय को चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को, राष्ट्र के नाम संदेश जारी करे, खुद बोले, धंधा करें उनकी जो हिंसा कर रहे हैं, कंडेम करें उन लोगों को, चाहे वो कोई जाति धर्म के लोग क्यों नहीं हो, कोई पार्टी लोग क्यों नहीं हो। एक प्रधानमंत्री निंदा क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसे में आज के सवाल, अली वर्सेस बजरंग बली महाराष्ट्र से यूपी तक खलबली क्यों? अजान वर्सेस हनुमान चालीसा का विवाद कब तक चलेगा? राष्ट्र धर्म प्रथम लाउडस्पीकर पर एक कानून क्यों नहीं? मजहबी लड़ाई से किसे नफा किसे नुकसान हो रहा है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता संजू वर्मा जुड़ रही है, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रहे हैं,
बिलाल खान हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर। डॉक्टर रिजवान अहमद इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। बिलाल खान साहब, ये मसला लगातार बढ़ता जा रहा है और जो मसला शुरू हुआ वो इस बात का हवाला देकर हुआ कि भाई देश में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इस तरीके से अजान को लेकर या दूसरे धर्म के लोग भी लाउड स्पीकर जो है वो ना लगाएं, और लगाएं तो इतने डेसिबल पर होना चाहिए। अब बढ़ते बढ़ते ये रामनवमी में पत्थर चलना, बजरंग बली या बजरंग जयंती को लेकर भी विवाद हो गया। क्या अगर अजान के लिए लाउड स्पीकर हटा लिए जाएं, अपनी तरफ से पहल कर दी जाए, तो इस विवाद को खत्म किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल सुशांत जी, हम लोग सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। हमारे लिए बहुत सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वो हमारे लिए बिल्कुल निर्भर रहेगा, इसका कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उड़गत मचाया जा रहा है, पूरे देश के अंदर जो अफरा तफरी का माहौल हो रहा है, हिंदू मुस्लिम करने की साजिश चल रही है, उस पर भी बात करनी पड़ेगी। अब कहाँ का ये सही है कि लंबी लंबी तलवारें और भगवा डाल के और वहां पे डीजे बजाए जाए, मस्जिद पर झंडा लहराया जाए, ईदगाह पर झंडा लहराया जाए, ये भी तो सही नहीं है। पत्थरबाजी करी जाए, ये कोई वो थोड़ी ना, हिंदू मुस्लिम हमेशा साथ रहते हैं। ये अब क्यों हो रहा है? 2014 के बाद जो घटनाएं हो रही है, पूरा देश, पूरा दुनिया इसको देख रही है और शर्मसार महसूस कर रही है कि भारत के अंदर क्या हालात हो रहे हैं। बिलाल भाई, 2014 के पहले भी हिंदू मुसलमान के दंगे होते थे, सुनिए, और कांग्रेस के राज में भी होते थे। ये नैरेटिव तो पहले तो सबसे बड़ा धोखा है देश के साथ कि 2014 के बाद हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत पैदा हो गई। हिंदू मुसलमान के बीच जो नफरत की सच्चाई है सर, वो ये है कि अगर वो नफरत और मोहब्बत का आलम ये होता कि भाई एक दूसरे के लिए मर जाते तो पाकिस्तान बनता ही नहीं सर। बिलाल भाई, पाकिस्तान नहीं बनता ना अगर हिंदू मुसलमान इतने एक होते। खाना है, क्या पहनना है, कैसे ओढ़ना है, क्या करना है, हमने नहीं देखा कभी भी। ये हालात कभी देश के अंदर सर हमने भी नहीं देखा था कि रामनवमी पर जुलूस निकलेगा तो वहां डीजे पर कैसे नाचना है, नहीं नाचना है। इन सरकारों का क्यों है? अरे भाई, मुझे ये बताइए बात क्यों नहीं करती है बिलाल खान साहब, आपका जब मुहर्रम का जुलूस निकलता है उसमें भी तलवारें होती हैं, उसमें भी अस्त्र शस्त्र होते हैं, तब तो कोई नहीं कहता, तब कहा जाता भाई धर्म का हिस्सा है। के सामने जाके ये कर दिए कि लहरा देंगे, झंडा लहरा देंगे, तरीके से निकला सारे। अगर मैं आपको वीडियो दिखा दूं, मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है और उसमें काट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा का डीजे बज रहा है, आपको दिखा दूं तो पत्थर कोई नहीं चला मंदिर से। बोलिए, दिखाऊं अभी वीडियो? मुझे वीडियो, मैंने सारे वीडियो देखे हैं, मैं ये नहीं कह तो रहा। फिर ये मत कहिए ना सर कि एक तरफा हो रहा है। धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इस पे सरकारें क्या कर रही हैं? देखिए भाई, मैं तो कह रहा हूं, मैं सरकारों पर आऊंगा, लेकिन बिलाल भाई मैं आपसे इतना कह रहा हूं, बिलाल भाई मैं आपसे इतना कह रहा हूं, और राम को बदनाम कर लो, राम के नाम पर किसी भी काट देंगे, फाड़ देंगे, मुसलमानों को गालियां देना, बहन बेटियों को बलात्कार करने की बात करने वाले पुजारी ने जो कहा उस पर तो वो अरेस्ट हो गया, वो अरेस्ट हो गया ना बिलाल खान साहब। ऐसा तो नहीं है ना कि लोगों ने पत्थर चलाना शुरू कर दिया। दिक्कत ये है जो की जा रही है ना, नहीं सरकार के द्वारा की जा रही है, इनके कुछ एजेंट हैं, वो लोग कर रहे हैं। रिजवान अहमद जी, जो बिलाल खान कह रहे हैं, अभी मैं पॉलिटिकल मसले पे नहीं हूं, इसलिए संजू वर्मा और तहसीन पूनावाला पर अभी थोड़ी देर में जाऊंगा, लेकिन रिजवान अहमद साहब जो कह रहे हैं बिलाल खान कि भाई ठीक है, ये पूरी कहानी यहीं से शुरू होती है कि हाँ हिंदू मुसलमान एक साथ रहते थे, 2014 के बाद सब गड़बड़ हो गया, और लाउडस्पीकर पर अपनी बात कहते हुए कि हाँ भाई इसकी जरूरत नहीं है, फिर सारा मसला वहां चला जाता है कि हमारी बहू बेटियों के साथ हो रहा है, हमको गाली दी जा रही है, तलवार लहराई जा रही है। ये विक्टिम कार्ड निकल आता है। करंट है यार। रिजवान अहमद जी, आप सुन पा रहे मुझे? जी हाँ, मैं आपसे ये कह रहा हूं, अभी बिलाल खान साहब से जो चर्चा हो रही थी, और मैं लगातार जब इस पर चर्चा कर रहा हूं एक ही चीज महसूस कर रहा हूं कि जवाब पहला तो ये आता है कि हाँ ठीक है, लाउडस्पीकर को लेकर जो कोर्ट का निर्णय है वो हम मानेंगे, लेकिन वो जमीन पे माना नहीं जाता, और उसके बाद कंपैरिजन शुरू होता है कि भाई रामनवमी में तलवार लहराई गई, फलाने जगह ये हो गया, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। क्या ये पूरा मसला इसी कंपैरिजन में आकर फंस जाता है, और क्यों फंसता है? जी भाई साहब, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, सामाजिक और धार्मिक नजरिए से थोड़ा वक्त दे दीजिएगा और बेहतर होगा कोई बीच में ना बोले। एक किसी भी किस्से को मेरे भाई आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता। जैसे आपने कहा, ये सिलसिला, ये मसला रुक नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि आप मस्जिद का लाउड स्पीकर रोक देंगे तो फिर मसले ठीक हो जाएंगे। ब्रदर, आपको ये बात एग्जैजरेशन लगेगी, लेकिन सोसाइटी ग्रो करती है। जो हिंदू था इस देश का, वो बहुत, अभी मैंने कल बात ये बोली,
वो था तेल की तरह, ठंडे तेल की तरह। और इस देश में 50-60 साल पहले एक राजनीति का चूल्हा बनाया गया जिसका नाम था सेक्युलरिज्म। उस सेक्युलरिज्म के चूल्हे में मुसलमान नेताओं की, उलेमाओं की जिद की लकड़ियां लगाई गईं। अब हम मुसलमान ये समझे कि जो हिंदू है वो तेल नहीं पानी है, थोड़ी देर उबलेगा और फिर भाप बन के फना हो जाएगा। मैटर ये हो गया भाई कि वो हिंदू पानी नहीं था, हिंदू था तेल। तो आप इस तरीके का उदाहरण दे रहे हैं, आप मुझे बताइए ना क्या घटना होगी। एक बार वो बोल लें बिलाल खान साहब, फिर आप बोलिएगा। बोलिए रिजवान भाई, बात पूरी कीजिए। बिलाल भाई कागज कलम लेके बैठ जाओ, 1 दर्जन बताने जा रहा हूं, अब बीच में ना बोलना, 1 दर्जन गिनाऊंगा। 1 दर्जन से ऊपर मैं भी गिना दूंगा। ये लो लकड़ियां लगनी शुरू हुई, ये अरे कागज कलम लेके बैठो ना यार। अब मैं बोल रहा हूं, मेरा नाम रिजवान है, एडवोकेट भी हूं मैं सब जानता हूं सारी कहानी, आप मुझे मत बताइए। हाँ तो कागज कलम लेके बैठो ना, बीच में बिलाल खान 1 मिनट रुक जाइए प्लीज। बिलाल भाई बात फिर ऐसे नहीं हो पाएगा, दूसरे मेहमानों पर भी जाना है। एक बार वो अपना ओपनिंग रिमार्क कंप्लीट कर ले, फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। बोलिए रिजवान जी। मेरे भाई ये जिद शुरू हुई मॉडर्न हिस्ट्री में आजादी के बाद, शाहबहानों के टाइम से, जब मुसलमान ने की जिद। उसके बाद कश्मीर से भगाया गया हिंदू तो मुसलमान रहा चुप। उसके बाद 30 साल मुसलमान ने लड़ाई लड़ी राम मंदिर की, अनैतिक। उसके बाद मुसलमान ने खुल के पाकिस्तान को जिताया सन 80 सन 90 में। उसके बाद मुसलमान ने लड़ाई लड़ी सीए की। उसके बाद मुसलमान ने लड़ाई लड़ी ट्रिपल तलाक की। उसके बाद मुसलमान ने लड़ाई सीए की। उसके बाद मुसलमान ने लड़ाई हिजाब की। ये लकड़ियां थीं जो कढ़ाई में तेल उबलना शुरू हुआ, और ये तेल अभी 5 साल में और उबलेगा। और उबलता तेल छींटे मारता है, छींटे जो मुंह पे गिरती हैं और मुंह जलता है। इस सेक्युलरिज्म के चूल्हे से जिद की लकड़ियां निकालनी शुरू करो बाहर, ये तेल अपने आप ठंडा हो जाएगा। वरना ना इसे अजान के लाउडस्पीकर ठंडा कर पाएंगे, ना इसे कोई चीज ठंडी कर पाएगी। ठीक है संजू वर्मा जी, रिजवान अहमद ने बड़े कायदे से समझाया कि किस किस का किरदार क्या है। और उन्होंने 1 मिनट बिलाल भाई, अभी ओपनिंग रिमार्क ले लूं और मेहमानों का, फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। संजू वर्मा जी, इसमें इन्होंने ये भी बताया कि कैसे मुस्लिम उलेमाओं और मौलवियों की जो जिद की लकड़ी थी उसका इस्तेमाल किया गया। लेकिन आरोप ये लगता है कि आग जो लगाई ना, जो माचिस मारते हैं वो आप लोग मारते हैं, और इसलिए ये हुआ। जैसा अभी बिलाल खान कह रहे थे ना, नैरेटिव ये है कि 2014 के बाद हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत हो गई। नहीं तो गलबैयां कर रहे थे, इस देश में कभी कोई दंगा नहीं हुआ था। पाकिस्तान तो ऐसे ही टाइम पास के लिए बना था, हिंदू मुसलमान बहुत खुशी से रह रहे थे इस देश के अंदर। सब 2014 के बाद आपने बिगाड़ दिया संजू वर्मा जी, बीजेपी ने। सुशांत जी, पहले तो मैं ये साबित कर दूंगी तथ्यों के साथ कि भारत में यदि सबसे भयानक दंगे हुए हैं वो कांग्रेस के शासन काल के दौरान हुए हैं। चाहे हाशिमपुरा के 1987 के दंगे की बात करें, भागलपुर के 1989 के दंगे की बात करें, चाहे हुआ नरसंहार 1984 उसकी बात करें, चाहे कश्मीरी पंडितों के साथ जो नरसंहार हुआ 1990 में उसकी बात करें, या फिर 2006 के अलीगढ़ के दंगे, 2008 के धुले के दंगे, 2010 के देगंगा के दंगे नॉर्थ 24 परगनास बंगाल में, 2012 के असम के कोकराझार के दंगे, 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगे। ये सब दंगे तब हुए जब या तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी या तो इन राज्यों में कांग्रेस ने उस राज्य सरकार को अपना समर्थन दिया था। तो कांग्रेस जब यहाँ पर बैठकर या उसके नुमाइंदे यहाँ बैठकर बीजेपी को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं तो ये बड़े दुख की बात है और हास्यास्पद भी है। दूसरी बात, ये कहा जाता है कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है लोगों को कहा जाता है आप ऐसा खाइए, ये मत खाइए, ये पहनिए, ये मत पहनिए, आप इस तरह चलिए, उस तरफ मत चलिए। तो जीवन शैली को लेकर भाजपा ने लोगों के बीच में त्राही मचा दी है, ये लोगों का इल्जाम है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, फर्क सिर्फ इतना है कि 2014 के बाद
एक ऐसा प्रधानमंत्री आया नरेंद्र मोदी के रूप में जिसने कहा कि मैं हिंदू हूं और मुझे इस बात का गर्व है, मैं राम मंदिर का शिलान्यास भी करूंगा, मुझे इसमें कोई संकोच नहीं है। आज तक जब हामिद अंसारी जैसे लोग इफ्तार पार्टी दिया करते थे, बहुत पहले ज्ञानी जैल सिंह भी इफ्तार की पार्टियां दिया करते थे, मनमोहन सिंह इफ्तार की पार्टियां दिया करते थे, आप जैसे और मेरे जैसे टैक्स पेयर लोगों के पैसे के बलबूते पर, तो लोग कहते थे अरे इफ्तार पार्टी इज वेरी सेक्युलर, अरे भाई मनमोहन सिंह इज वेरी सेक्युलर, सोनिया गांधी इज वेरी सेक्युलर, ज्ञानी जैल सिंह इज वेरी सेक्युलर, हामिद अंसारी को तो इतनी शर्म तक नहीं आई, 10 साल इस देश के वाइस प्रेसिडेंट रहने के बाद कहते हैं यहाँ मुसलमानों पर उत्पीड़न किया जाता है। तो बात सिर्फ इतनी है, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, पर मैं साफ शब्दों में डंके की चोट पर कहूंगी, 99.9% जो मुस्लिम हैं हिंदुस्तान में, वो अपने को पहले मुस्लिम मानते हैं, बाद में शायद भारतीय मानते हैं। ठीक है, ठीक है, वो सुशांत भाई ये अलाउड नहीं होगा। नहीं, एक मिनट, गलत है। एक मिनट, नहीं, संजू वर्मा कह रही हैं कि 99.9% मुसलमान जो हैं वो पहले खुद को मुसलमान मानते हैं, फिर अपने आप को भारतीय मानते हैं। तहसीन पूनावाला और बिलाल भाई ने कहा कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। इस पर मैं आपको मौका देता हूं, आप रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि जो महिला बैठी हैं संजू वर्मा, इनको आप बीजेपी का मान रहे हैं इसलिए इस पर आपत्ति कर रहे हैं, लेकिन मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो इतिहास के पन्नों में लिख कर गए हैं कि इस्लाम में जो मुसलमान है वो पहले अपनी कम्युनिटी को देखता है, फिर देश को देखता है, और उस व्यक्ति का नाम है बाबा साहब अंबेडकर। तो संजू वर्मा को आप ये बोल सकते हैं, लेकिन जो आप ऑब्जेक्ट कर रहे हैं ये बाबा साहब अंबेडकर के लिए भी ऑब्जेक्ट कीजिए, जिनकी कल जयंती थी। तहसीन पूनावाला। माननीय बाबा साहेब आम्बेडकर ने ये भी बोला था कि आरएसएस एक जहरीला संगठन है, और आरएसएस बोला बताइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ऑब्जेक्ट कीजिए फिर उस पे भी। जी, आरएसएस एक जहरीला संगठन है, और मुस्लिम राइट विंग से ज्यादा आरएसएस का राइट विंग इस देश को तोड़ देगा, ये बाबा साहेब आम्बेडकर की शब्द है। यहां तक इनके शब्द है कि ये बीजेपी के जो प्रवक्ता है, ये लगातार नेशनल टीवी पर आकर ये झूठ बोला कि बाबा साहेब आम्बेडकर आरएसएस के किसी कैंप में आए थे। बाबा साहेब आम्बेडकर ने आरएसएस के हर इन्विटेशन को ठुकराया। तो हम बाबा साहेब आम्बेडकर की बात नहीं करें, आज की हम बात करें जो वर्तमान स्थिति है। देखिए, 2 या 3 चीज मैं अपनी बात में समाप्त करना चाहता हूँ। सुशांत जी, संजू वर्मा जी बिल्कुल सही कह रही है। बहुत सारे दंगे 2014 के बाद हुए, बहुत सारे दंगे 2014 के पहले हुए, बहुत सारे दंगे 2014 के बाद हुए। इन सब दंगों में एक समानता है, मैं लगातार आपके टीवी चैनल पे कहता हूं, सारे दंगों में दूसरी साइड पे आरएसएस और बीजेपी के सपोर्टर्स थे। तभी येल यूनिवर्सिटी की स्टडी कहती है बीजेपी 2 से लेके आज मेजोरिटी में आई, हर दंगे में बीजेपी इन्वॉल्व है। इस देश को तोड़ने में बीजेपी का, आरएसएस का हाथ है। दूसरी बात कहते हैं, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, मैं इस बात को पूरी तरह से मानता हूं कि लाउड स्पीकर्स का मस्जिदों में कोई स्थान नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को मानना चाहिए। जब इस्लाम का जन्म हुआ तब लाउड स्पीकर्स नहीं थे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है मुस्लिम स्कॉलर्स से, मुस्लिम इमामों से, ये लाउड स्पीकर्स निकाल दीजिए। तीसरी बात, ये हिंदू मुसलमान का जो विवाद था, जो आपका मूल प्रश्न है आज का, इस पर मैं टिप्पणी देकर अपनी बात समाप्त करता हूं। भारत पूरी तरह से भारत की इकॉनमी खत्म हो रही है। अब संजू वर्मा जी को एक डेटा देगी जो डेटा फर्जी है। श्रीलंका की तरह 10 सालों में भारत की इकॉनमी खत्म होने के, प्लीज मैं अपनी बात समाप्त करूं, उसके बाद आप बीच में बोलिए। श्रीलंका जिस तरह से बर्बाद हुआ है, 10 साल में नरेंद्र मोदी आज से 10 साल में बर्बाद करने को जा रहे हैं। इसलिए सारे हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बेच रहे हैं और हमारे डेफिसिट को वो कवर करें। सीएडी, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट इस वक्त 9% है। ये लोग करंट अकाउंट डेफिसिट को भी झूठ बता रहे हैं। इन्फ्लेशन हम जानते हैं इकॉनमी किस तरह से घट गई, पहली बार 40 वर्ष में हमारी इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट हुई, इसलिए ये दंगे करा रहे, इसलिए ये हिंदू मुसलमान की बात करा रहे। ठीक है, तहसीन पूनावाला, मुझे अब 2 प्रश्नों के जवाब दीजिए। आपने कहा कि हर दंगे 4 बार यूज किया, और आपने कहा उसमें एक तरफ पर बीजेपी और आरएसएस के लोग होते हैं। हर दंगे में दूसरी तरफ पे कौन होता है? अलग अलग लोग, जैसे वेस्ट बंगाल में टीएमसी के साथ लड़ते, केरला में लेफ्ट के साथ लड़ते, कुछ राज्यों में मुसलमानों के खिलाफ लड़ते, ये सबके खिलाफ। पंजाब में इन्होंने हमारे सिख भाइयों के खिलाफ लड़ा, उन्होंने मवाली, नक्सलाइट, क्या खालिस्तानी का, लेकिन पंजाब में ये सक्सेसफुल नहीं हुए। तो ये हर जगह पे दूसरों को, इनका एक टेक्स्ट बुक। तो ये जितने दंगे हो रहे हैं ये सारे पॉलिटिकल दंगे हैं, इसमें कहीं हिंदू मुसलमान नहीं है, आप कह रहे हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल। मैं इनका टेक्स्ट बुक मॉडल आपको दे देता हूं। नहीं, एक मिनट, नहीं, क्लैरिटी दीजिए। पॉलिटिकल
पॉलिटिकल दंगे हैं, हिंदू मुसलमान के दंगे, ये बताइए। हिंदू मुसलमान दंगे पॉलिटिकली, हिंदू सिख दंगे पॉलिटिकली, हिंदू आरएसएस लेफ्ट दंगे पॉलिटिकली, आरएसएस और बीजेपी करवाती है। इनका टेक्स्ट बुक मॉडल आप समझ लीजिए। केरला में जाएंगे, आप केरला में बताएंगे, सुनिए, केरला में बताएंगे कि एक वर्ग खतरे में है। यही बात ये उत्तर प्रदेश में कहेंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, ये तो आप भी करते हैं। कांग्रेस पार्टी भी पूरे देश में यही कर रही है कि मुसलमान खतरे में, खतरे में। बिलाल खान आकर यही बता रहे हैं मुसलमान खतरे में। और अभी हमारे पास जो खरगोन से रिपोर्ट आ रही है सर, वहां जानकारी ये कह रही है कि गाड़ी भेज कर लोगों को बुलाया गया पत्थर मारने के लिए। आप हर चीज बीजेपी और आरएसएस पे डालकर दूसरे को बचाने की कोशिश क्यों करते हैं तहसीन पूनावाला? आपका बहुत अच्छा प्रश्न था। मैं बिलाल, अगर मैं जवाब दे दूं, अगर आपको बोलना है तो फिर मैं जवाब दे दूं। संजू जी एक मिनट, बहुत अच्छा प्रश्न था। एक मिनट संजू जी अभी रुकिए। तहसीन पूनावाला मुझे बताइए, हर चीज बीजेपी और आरएसएस पे डालकर आप दूसरे पक्ष को क्यों बचाते हैं? बिल्कुल नहीं, मैं जो कह रहा हूं तथ्यों के आधार पे कह रहा हूं। मैं दो चीज कहते अपनी बात समाप्त करूंगा संक्षेप में। एक, अगर राजस्थान में दंगे हुए और उसके लिए अशोक गहलोत रिस्पॉन्सिबल है, जो मैं मानता हूं, तो फिर उसी एंगल से जो दिल्ली के दंगे उसके लिए अमित शाह रिस्पॉन्सिबल है। अमित शाह ने आज तक रिजाइन क्यों नहीं किया? दूसरी बात कहते हैं, मैं आपकी बात करता हूं, राजस्थान में कांग्रेस की सरकारें जो दंगे हुए, जो भी उसमें इन्वॉल्व थे, सारे फैक्ट, सारे तथ्य नॉन बायस्ड आपके सामने आ गए सुशांत जी। लेकिन ये बात, अरे सर अभी तक तो मतलूब तो सामने आ नहीं पाया, उसको अरेस्ट किया नहीं जा सका। गुजरात दंगों के बाद अमित शाह जी भी भाग गए थे। अरे भाई नहीं, तहसीन पूनावाला, आप बहुत स्मार्टली एकदम से फैक्ट को घुमा देते हैं। ये नहीं। एक मिनट, संजू वर्मा जी शॉर्ट में जवाब दीजिए, फिर मैं बिलाल पे जाऊंगा। संजू वर्मा छोटे में जवाब दीजिएगा, लंबा नहीं। सुशांत जी, मुझे इस बात पर ताज्जुब होता है कि ये यहाँ पर बैठकर कहते हैं कि इंडिया की हालत श्रीलंका जैसे होने वाली है, जिस सब्जेक्ट के बारे में आपको नॉलेज नहीं है। चुप बैठिए, मैं भी आपको आंकड़े दे रही हूँ, मैं चैलेंज करती हूँ आपको कि कहिए कि मेरे आंकड़े झूठे हैं। चैलेंज एक्सेप्टेड सुशांत जी के शो पर, चैलेंज एक्सेप्टेड। इकोनॉमी पे डिबेट करेंगे, एक्सेप्टेड चैलेंज। सुशांत जी, मैंने आई कीप क्वाइट, लेकिन चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ सुशांत जी के शो पे। आप प्लीज बोलिए। सॉरी मैंने बीच में बोला, चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, बस इतना ही कह रहा हूँ, मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। तहसीन पूनावाला वो आदमी है जो बार बार उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे से पहले इसमें सुशांत जी टाइम्स नाउ पर मैं डिबेट पर थी और इसने कहा बीजेपी को तो डबल डिजिट में भी सीटें नहीं मिलेंगी उत्तर प्रदेश में। और तहसीन पूनावाला ने यहां तक कहा था कि बीजेपी सभी राज्यों में सरकार बनाने में विफल होगी, कांग्रेस सरकार बनाएगी। इनकी पार्टी की धज्जियां उड़ गई, इनकी खुद की धज्जियां उड़ गई। खैर, इनकी क्रेडिबिलिटी तो शून्य है, इनकी धज्जियां आए दिन रोज टीवी पर उड़ती है और ये बेशर्मी से वही झूठ दोहराते हैं। मैं एक चीज कहकर अपनी बात समाप्त करूंगी, क्योंकि इकोनॉमी पर कुछ कहा जाए और मैं जवाब न दूं, ये हो नहीं सकता। इंडिया की इकोनॉमी का साइज कितना है? लगभग $3 ट्रिलियन। श्रीलंका की इकोनॉमी का साइज कितना है? सिर्फ $80 बिलियन। श्रीलंका के टोटल एक्सपोर्ट कितने हैं? $15 बिलियन। भारत का टोटल एक्सपोर्ट कितना है? $650 बिलियन। श्रीलंका का फॉरेक्स रिजर्व कितना है? $2 बिलियन। भारत का फॉरेक्स रिजर्व कितना है? नहीं, एक मिनट, मैं आप दोनों से एक चीज के साथ माफी मांग रहा हूं। मैंने कल ही इकोनॉमी पर डिबेट की थी, मैं आज इस डिबेट को इकोनॉमी पर इसलिए नहीं जाने दूंगा। कल एक तो मैं कर चुका, दूसरा नहीं, मैं आज इसलिए नहीं जाने दूंगा क्योंकि ये बार बार होता है कि जब छतों पर से पत्थर मिलने लगे, जब पेट्रोल बम मिलने लगे, तो फिर इकोनॉमी पे चर्चा करो। लेकिन अगर कहीं जय श्री राम का नारा लगाकर अगर किसी पर हमला कर दिया जाए तो नहीं, मुद्दा जो है इस देश में लिंचिंग पर होना चाहिए और लिंचिंग पे चर्चा होनी चाहिए। ये नहीं होगा सर। चर्चा इस बात पर होगी बिलाल खान साहब कि अगर इस देश में मुसलमान डरा हुआ है, उसको डराया जा रहा है। खरगोन में पूरी जांच होती जा रही है, एक एक वीडियो आता जा रहा है जिसमें पत्थर कैसे मारा गया दिख रहा है, जिसमें छतों पर पत्थर दिख रहे हैं, जिसमें लोगों को गाड़ी भेज कर बुलाया गया दिख रहा है, जिसमें पेट्रोल बम बनाया गया ये दिख रहा है। और आप कहेंगे कि ये भाई ये तो अचानक से हो गया, ये फलाने पार्टी ने करा दिया, ये नहीं चल पाएगा बिलाल खान साहब, ये अचानक से नहीं हुआ जी। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जो भी उसमें दोषी है उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। हम कोई राजस्थान की सरकार को डिफेंड करने नहीं बैठे यहाँ। जो इसका जवाबदेही है वो जवाब देगा, सरकार की जवाबदेही बनती है इसमें।
मैं ये नहीं कह रहा, जो नफरत का बीज बोया जा रहा है उसकी बात भी करनी पड़ेगी सुशांत जी। वो नहीं, नफरत पर का बिलाल बीज भाई कहाँ से वही तो निकल मैं रहा कह है? रहा हूँ, नफरत का कश्मीरी बीज फाइल क्या है मैं आपको को बताता हूँ। लाकर बिलाल इस तरीके खान से साहब, प्रदर्शित किया कि मुसलमान जो है, बिलाल खान हिंदुओं साहब के आप दुश्मन वकील हैं, हैं। मुझे सुनिए मेरी बताइए, बात। सुनिए बिलाल अरे खान साहब सुशांत आप, जी, मुझे बात भी तो करनी नहीं दीजिए। एक सेकंड मेरी बात इस सुनिए, देश के आप अंदर चूंकि मैं नफरत ये के मुद्दे बीज नहीं पर आए थे। इसलिए मैं कह रहा हूं। बिलाल खान साहब आप वकील हैं, आप वकील हैं ना? वकील होने का सीधा और बेसिक मतलब क्या है कि आप ये कहते हैं कि इस देश में एक कानून बना हुआ है, किसी के साथ अत्याचार होगा तो मैं उस कानून के हिसाब से चलकर तुम्हें न्याय दिलाऊंगा, ठीक है? तो अगर मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए मान भी लूं कि किसी को भड़का दिया गया, किसी के खिलाफ कुछ अपशब्द कह दिए गए, तो आप बतौर वकील ये थोड़ी कहेंगे कि तुम पेट्रोल बम मार दो, तुम पत्थर चला दो, तुम्हारे साथ गलत हो गया। आप कहेंगे चलो हम लोग केस लड़ते हैं। सेट नहीं कर सकते, दोनों तरफ से चलें, चाहे इधर हो उधर हो। नहीं, आप मुझे हिंदुओं के घर पर दिखाइए पत्थर, दिखाइए पेट्रोल बम। मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे कोई भी धर्म से ताल्लुक रखने वाला हो, अगर जिसने भी पत्थर चलाए उससे खिलाफ सख्त से कानूनी कार्रवाई होगी। लॉ एंड ऑर्डर का सवाल भी है। आप इसको एक तरीके से नैरेटिव चाहिए, वहां से पत्थर चले, वो प्लानिंग हुई। नहीं, एक मिनट, अगर उधर से पत्थर चल रहे हैं और दूसरी तरफ से पेट्रोल बम चल रहे हैं तो दूसरे को क्या करना चाहिए? माला पहनानी चाहिए। लगाने का जो काम चल रहा था अब से नहीं चल रहा है, काफी टाइम से चल रहा है। देश के अंदर नफरत की राजनीति अब से नहीं चल रही है, ये बहुत टाइम से चल रही है। हम देख रहे हैं दिन पे दिन, जो आए दिन कभी मस्जिदों में घुस के काम किया, मुसलमानों को बलात्कार कर देंगे। ये मस्जिद में बलात्कार कर दिया, कहाँ पे मस्जिद में घुस के कहाँ पे बलात्कार हुआ भाई? मुद्दे ये नहीं थे, अब मुद्दे क्या है? घर वापसी, सीए, एनआरसी, एनपीआर, दिल्ली में राइट हो गए 370, ये सब चार कहानी चलती रहेंगी। कोई रोजगार, अरे भाई, तो सीए एनआरसी को आपने मुद्दा बनाया, शाहीन बाग आपने सजाया। रिजवान अहमद साहब मुझे ये बताइए, क्या ये एक पैटर्न है कि हर बार जैसे ही कोई गलती हो, पत्थर और पेट्रोल बम मिले, इसको पॉलिटिक्स पे डाल दो? पॉलिटिक्स है, मैं मानता हूं, लेकिन इसके पीछे और गहरी कहानी है। इसकी गहरी कहानी आप लोगों को समझनी पड़ेगी, कौन क्या कर रहा सर, है। सब हम ही समझेंगे, हम सब समझ रहे हैं। रिजवान अहमद रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। रिजवान अहमद बोलिए। आप डरते हैं, अगर कोई बात है सरकार इसमें इन्वॉल्व है, इनके लोग इन्वॉल्व है, क्यों नहीं बोलते आप बोलेंगे नहीं इस चीज पे? भाई साहब, आधे घंटा उंगली उठाए खड़ा रहूंगा, तब बोलूंगा जब आप मेरा नाम लोगे, लेकिन फिर बीच में इनको मना करो, बीच में ना बोले। सब है, हमने वो तस्वीर भी वो दिखाई है, जो मुसलमान भाई जो सारे अपना खाना खिला रहे हैं, आपस में गले मिल रहे हैं, एक दूसरे को खाना बांट रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, वो चीज भी चलाई है। वो भी तो पॉजिटिव वे में आना चाहिए ना। वो न्यूज चला दी, वो न्यूज भी चला दी। अब आप क्या है, आप टाइम्स नाउ ना भारत खोल के दिन भर देखिए, आप जिस वक्त देखेंगे उस वक्त आपको दिखाने के लिए नहीं चलाएंगे। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं सरकार के लोग शामिल हैं, सरकार के लोग शामिल हैं, तो उन पर भी कार्रवाई करिए ना। अशोक गहलोत को किसी ने रोका है? मतलूब अहमद जो है वो किसका आदमी है, बताइए मुझे। मतलूब अहमद का क्या कनेक्शन है? उनको अंदर 2-3 साल से अंदर है सारे लोग, किसी पे कोई सुनवाई नहीं हुई है। ठीक है, अब मैंने आपको सुन लिया, अब मैंने सुन लिया। बिलाल खान साहब, अब थोड़ा रुकिए, रिजवान भाई रिस्पॉन्ड कीजिए, एक मिनट सुन लिया। बिलाल खान साहब प्लीज रुकिए, रिजवान अहमद रिस्पॉन्ड कीजिए। जी साहब, अभी मैंने सुना, आज टीवी चैनल नहीं पकड़ रहा है आपका, कि नफरत का बीज बोया जा रहा है। अरे भाई, नफरत का बीज नहीं बोया जा रहा है, नफरत का पेड़ निकल गया है, उसमें फल और फूल आ रहे हैं। कौन सी दुनिया में हो, पहचानो तो, नफरत का पेड़ बड़ा हो गया है, फल और फूल आ रहे हैं उसमें। पहली बात। दूसरी बात, आपने संजू वर्मा जी को एकदम बोला कि जिस चूल्हे की बात रिजवान अहमद कर रहे हैं, तीली तो आप लोग देते हैं। चलिए मान लिया तीली देते हैं, भाजपा तीली देती है, मान लिया। साहब वकील हूं और इस पर एक साइटेशन भी है कि अगर कोई भूसे के पास तीली और तेल रख के चला जाएगा और दूसरा आदमी आके भूसे में आग लगाएगा, तो भूसे के पास तेल और तीली रखने वाला भी उतना ही बड़ा गुनहगार होगा। तो तिल्ली लगाने की बात अगर आप कर रहे हैं संजू वर्मा से, तो पहले उनका भी गिरबान पकड़िए जिसने वहां पर तेल रखा और लकड़ी लगाई। दूसरी बात। तीसरी बात, हमारे भाई तहसीन ने बोला हर दंगे में आरएसएस शामिल होती है। अरे भाई, 1975 से लेके 1995 तक आरएसएस इस देश में लगभग रिडंडेंट हो गई थी, रिडंडेंट। अब आप मुझे ये ना समझाइए कि उस जमाने में बीजेपी रिडंडेंट थी, जनसंघ रिडंडेंट थी, आरएसएस रिडंडेंट थी, लेकिन आरएसएस इतनी पावरफुल थी कि पूरे नॉर्थ इंडिया में रॉयट्स करवाती थी,
चाहे राजस्थान हो, चाहे मुंबई हो, चाहे महाराष्ट्र हो, भिवंडी हो, अलीगढ़ हो, मुरादाबाद हो, मुरादाबाद की मस्जिद में गोली, तहसीन पूनावाला जी, मुरादाबाद की ईद की नमाज में जामा मस्जिद में गोली जो पीएसी ने चलाई थी, वो उसको ऑर्डर किया आरएसएस ने दिया था। कैसी बात कर रहे हैं आप एक कमेंटेटर होके। और आखिरी बात करूंगा, अपनी पैनल बड़ा है, बिल्कुल इकोनॉमी की बात होनी चाहिए, करो इकोनॉमी की बात, कौन मना करता है। बंद करो सीए को मुद्दा बनाना, बंद करो ट्रिपल तलाक को मुद्दा बनाना, बंद करो कश्मीर फाइल को मुद्दा बनाना, बंद करो हिजाब को मुद्दा बनाना, और करो इकोनॉमी की बात। जब चाहते हो मुद्दा बना देते हो, जब चाहते हो कहते हो इकोनॉमी की बात करेंगे। अरे क्या टीवी डिबेट तुम्हारे हिसाब से चलेंगे क्या? नहीं, मैं तो वही बात कही, जैसे ही किसी मसले में अगर आपको पत्थर दिख जाएंगे घर की छत पर और पेट्रोल बम दिख जाएगा, तब निकल कर आएंगे नहीं इकोनॉमी पे बात कीजिए, इकोनॉमी पे बात कीजिए। और अगर एक मुद्दा दिख जाएगा जहां चार लोग, सिर्फ 4 लोग होंगे और वो किसी मुसलमान के साथ कुछ कर दें और जय श्री राम का नारा लग जाए, अरे नहीं देखिए ये तो हिंदूवादी ताकतें हैं देश में, मुसलमान खतरे में। और अब चर्चा लिंचिंग पे होनी चाहिए। लिंचिंग किन किन की नहीं हुई है तहसीन पूनावाला, मुझे ये बताइए। और क्यों ये सेलेक्टिव आप लोगों का रहता है कि अब इस पर कीजिए उस पर कीजिए, क्यों बचाया जाता है? दोषी को क्यों नहीं बोलते कि इसको आप लोग जो है कार्रवाई कीजिए, टीवी पे नहीं, ईमानदारी से? बहुत अच्छा प्रश्न था आपका सुशांत भाई, उसका जवाब मैं दे देता हूँ क्योंकि यार रिजवान भाई ने मुझको मेरा नाम लेकर मुझे एड्रेस किया, इसलिए बता देता हूँ। सिलेक्टिवनेस शायद टीवी पे कुछ यहाँ पे जो आरएसएस के समर्थक या मुसलमानों के समर्थक आते होंगे वो करते होंगे। मैंने एक्चुअल ऑन ग्राउंड मॉब्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाके जो 18 उदाहरण दिए ऑन रिकॉर्ड, उसमें से अधिकतर हिंदुओं पर जो मॉब वायलेंस हुआ था उसके उदाहरण थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मॉब वायलेंस के हमारे देश में परिभाषा नहीं है और इसके लिए कानून बनना चाहिए। मेरी प्रशंसा करते हुए, मैंने जो कानून गया उसको उसकी प्रशंसा करते हुए कहा होम मिनिस्ट्री को कानून बताइए। मैं गया होम मिनिस्ट्री के पास, राजीव गौबा थे, उनको मिला, मैंने वो कानून उनको परिभाषा दी। अमित शाह जी पार्लियामेंट में खड़े होते कहते इसकी हमें कानून की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट। अब मॉब लिंचिंग की आप राजस्थान की बात करते हैं, मॉब वायलेंस की नहीं, एक मिनट आपने जो कहा उसमें मेरे मन में एक प्रश्न आ गया। आपने कहा आपने कोर्ट के अंदर मॉब वायलेंस पर पूरी जानकारी दी और उसमें से ज्यादातर हिंदुओं पर मॉब वायलेंस हुआ था। एक मिनट सर, एक मिनट, आपने खुद कहा हिंदुओं पर मॉब वायलेंस हुआ था, वो मॉब वायलेंस कौन कर रहा था सर? बिल्कुल, हर मॉब वायलेंस, मैं आपको दोबारा बताता हूं, बीजेपी का एक पैटर्न है, बीजेपी का पैटर्न है, टेक्स्ट बुक पैटर्न है। आप हिंदू वर्सेस किसी के बीच में उम्माद फैलाओ, फिर बीजेपी उधर आती है और वहां पे अपना जहर उगलती है। लेकिन मुझे आपको अच्छा, एक और बात कहेंगे, मुझे एक और बात, एक मिनट, नहीं, अभी एक मिनट, नहीं, बीजेपी क्या करती है कि वो हिंदुओं पर मॉब वायलेंस करवा देती है मुसलमानों से, ठीक है? मुसलमान को पत्थर पेट्रोल बम बीजेपी जाके देती है। जो जिनके पास पेट्रोल बम होते हैं, जिनके पास तलवार होती है, ये एक ऑर्गेनाइज मैकेनिज्म के थ्रू पहुंच रहा है लोगों के पास। कैसे बीजेपी पहुंचा रही है? यही तो मैं कह रहा हूं तहसीन पूनावाला। देश के गृह मंत्री बताइए, फॉर हेवन सेक एक बार देश के लिए ये बताइए कि इस देश में जो लोग कहते हैं कि पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल बम बनाते वक्त उनको पेट्रोल महंगा नहीं दिखता है। संजू वर्मा, पेट्रोल महंगा तब नहीं है जब पेट्रोल बम बन रहा है। सुशांत भाई, मेरा उत्तर सुन लीजिए। मेरा यही आपसे प्रश्न है कि देश भर के अलग अलग संगठनों के पास तलवारें पहुंच रही है, पेट्रोल पंप पहुंच रहे हैं, तो देश का गृह मंत्री कर क्या रहा है? इंटेलिजेंस क्या कर रही है? देश के गृह मंत्री को शर्म आनी चाहिए, रिजाइन करना चाहिए। दिल्ली राज उनके नाक के नीचे हुआ, वो कुछ कर नहीं पाए। यही तो मेरा प्रश्न है, इसलिए तो मैं कह रहा हूं अमित शाह जी के रेजिग्नेशन आ जाए। मैं तो कह रहा हूं अशोक गहलोत जी गलत है राजस्थान में, अमित शाह जी दिल्ली में गलत है। इस बात को ठीक है, संजू वर्मा, देश भर में ये हो रहा है। फॉरेन हैंड अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? ये चुप हो जाएंगे, ये गलत तरीका, मैंने इनको टोका नहीं, ये चुप हो तब। मैंने चुप, आपकी बात अब मैं नहीं बीच में बोलूंगा, अब आप प्लीज बोलिए आप। सुशांत जी, बात पेट्रोल की बार बार हो रही है तो तहसीन पूनावाला को याद दिला दूं, मुद्दा पेट्रोल का नहीं है, पर महाराष्ट्र में पेट्रोल का दाम 121 रुपए प्रति लीटर है, देहरादून में 103 रुपए है। संजू जी प्लीज पेट्रोल पर भाषण मत, मुद्दे पे रहिए। अभी बात करते हैं मुद्दे पर, अभी मुद्दे पे बात करते हैं क्योंकि इनको मुद्दा भटकाने की आदत है। बात लाउड स्पीकर पर होगी ये इकोनॉमी पर चले जाएंगे, बात करौली पर होगी ये गुजरात पर चले जाएंगे, बात झारखंड पर होगी तो ये मध्य प्रदेश पर चले जाएंगे, क्योंकि ये भटकाते हैं, लटकाते हैं, इसलिए इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देना पड़ता है। सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि
जो अहम मुद्दा है वो ये है कि लाउडस्पीकर को लेकर जो इतना बवाल खड़ा हुआ है, तो 2005 की एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की जुलाई की, और 2005 की अक्टूबर की भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। दोनों जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात दोहराई कि किसी भी धर्म में ये नहीं लिखा कि लाउडस्पीकर के जरिए आप अपना जो धार्मिक मैसेज है वो फैलाएं, चाहे वो आजान की बात हो, चाहे कोई और धर्म की बात हो। अक्टूबर 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतनी और बात कही कि साल में 15 दिन आपके पास ये लग्जरी है कि आप लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं टू प्रोपोगेट योर रिलीजियस मैसेजेस। बट 2016 में सबसे अहम जजमेंट आई लाउडस्पीकर को लेकर, और ये बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा हिंदू तो मान गए, हम तो भाई अपना सर नीचे कह के हम कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया हम लाउडस्पीकर नहीं बजाएंगे, पर मुसलमानों ने याचिका दर्ज की बॉम्बे हाईकोर्ट में। अगस्त 2016 की जजमेंट है, जस्टिस अशोक भान एंड जस्टिस आरती लहोटी। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा हिंदूज हैव अग्रीड टू अबाइड बाय द अर्लियर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, बट सिंस मुस्लिम्स हैव पेटिशन्ड द कोर्ट, it is important for me to say that using loudspeaker is not an essential practice in Islam. अरे आप तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, बॉम्बे। ठीक है रिजवान अहमद, कोर्ट ने जो कहा वो सबके सामने है, लेकिन उसमें आप जबरदस्ती उसको न माने और फिर कहें कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड दंगे हो रहे हैं। भाई आप भी तो मानेंगे इस देश में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है उसको। ये माने रिजवान अहमद, चित भी मेरा पट भी मेरा, ये है इनका हाल। भाई साहब गलत, ये मानेंगे, ये तो मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? भाई साहब एक बात बताइए, यति नरसिंहानंद ने कुछ ऐसे बयान दिए जो आपत्तिजनक थे, नहीं देने चाहिए थे। कितने दिन जेल रहा? लगभग शायद 2 महीना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम रॉन्ग एनीबडी कैन करेक्ट मी। अभी 2-3 दिन पहले मुनि ने एक सीतापुर में बयान दिया जो आपत्तिजनक था, शर्मनाक था। एक्शन हुआ, एफआईआर हुई, जेल में है। ये वो देश है जिसने आजादी के बाद नहीं, अंग्रेजों से भी पहले और मुगलों से पहले, रादर मुगलों से पहले सबके साथ इंसाफ किया है और सबको अपने आप में समाया है। सबको हिस्टोरिकल उठा के आप देख लो। जब जब मुसलमान सही जगह आवाज उठाएगा या मुसलमान के खिलाफ कुछ गलत होगा, यह सेकुलर देश उसके साथ न्याय करेगा। लेकिन अगर मुसलमान यह समझता है कि निजाम वही पुराने वाला है, हम जिद करेंगे, हम हट करेंगे, हम अकड़ करेंगे, हम भीड़ लगाएंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे, हम पत्थर चलाएंगे और हमारी वैसी ही पैम्परिंग होगी जैसे पहली होती थी, तो मुसलमान को अपना कोर्स करेक्शन करना होगा। निजाम बदल चुका है, इस निजाम के हिसाब से चलो। अगर जिद करोगे तो अब ये देश तुम्हें कुछ नहीं देगा। अगर प्यार से मांगोगे और इंसाफ की बात करोगे तो ये देश तुम्हारे सामने अपनी आंखें बिछा देगा। बिलाल खान साहब, मेरा एक सिंपल सा प्रश्न है और वो इतना सा है कि आप भी कई बार कह रहे हैं कि कभी 3 तलाक को मुद्दा बना दिया जाता है, कभी हिजाब को बना दिया जाता है। मैं कह रहा हूं जो हो रहा है वो तो अदालत में हो रहा है। 3 तलाक हो, हिजाब हो, वहां चर्चा चल रही है। आप तो खुद वकील हैं, आपको तो पता है कि क्या होता है कानून और उसको कैसे मानना चाहिए। पर मैं ये कह रहा हूं कि इसी देश में जहां 80 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहते हैं, एक देश में जहां 80 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहते हों, भगवान राम के जन्म स्थल पर मंदिर बनाने के लिए 30 साल से ज्यादा कानूनी लड़ाई लड़ी गई। उस कोर्ट के अंदर भगवान श्री राम थे या नहीं इसके सबूत मांगे गए। यह तक हुआ है इस देश के अंदर। और उसके बाद नहीं, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं, उसके बावजूद हिंदुओं को बुरा लगता होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बुरा लगता होगा कि भगवान राम के होने का सबूत देंगे हम लोग, ये दिन आ गया है। लेकिन उसके बावजूद मुहर्रम का जब तजिया निकलता था, किसी ने पत्थर तो नहीं मार दिया कि अंदर बहुत गुस्सा भरा है, मारो इनको? नहीं हुआ ना सर। तो वैसे ही हिजाब पर कुछ हो जाए, वैसे ही अगर 3 तलाक पर कुछ हो जाए, कोर्ट पे लड़ाई लड़िए सर।
ये पत्थर छत पे जमा करना और पेट्रोल बम मार देना ये इलाज नहीं है कि हमको बहुत गुस्सा आया, ये कोई मुर्तजा बनकर जो जाए और लहरा दे आईआईटी बॉम्बे में पढ़ने के बाद कि मुझे लगता है मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, मुझे मार देना चाहिए। ये वाली चीज जो है ना सर, इसको खत्म कीजिए। सर, जिस दिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था राम मंदिर का, बहुत लोग जिस तरीके से संबित पात्रा भी कह रहे देश के अंदर आग लग जाएगी, पूरा मुसलमान हिंदू हो जाएगा। एक मुसलमान ने पत्थर चलाया हो तो बता दीजिए, कुछ एक अहिंसा आई हो, सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला नहीं माना गया हो तो बता दीजिए, किसी ने कोई आवाज उठाई हो बता दीजिए। कोई कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मुसलमान कभी भी दंगे नहीं चाहता है, ना कोई दंगे करता है। तो मुसलमान दंगे नहीं चाहता है तो छत पे पत्थर क्यों रखता है? सुशांत जी प्लीज प्लीज, जिस तरीके से जामिया के अंदर सीए एनआरसी को लेकर शाहीन बाग में आज 2-3 साल से अंदर है, यूपा लगाकर अंदर जेल पर शक के बुनियाद पे सिर्फ उनको यह भी बात उनको बड़ा दर्द हो रहा था इसका कि भाई पंडित जी अब जेल 2 महीने जेल काट कर आए हैं और चिन्मयानंद ये सब का 2-2.5 साल से अंदर हैं जामिया के स्टूडेंट्स, बिरान हैदर हो चाहे शिफाउर रहमान साहब हो, 2-2.5 साल से अभी तक अंदर है, उनकी जमानत नहीं हुई है। किसी ने कोई आकर रोड पे प्रोटेस्ट नहीं किया, किसी ने वहां पर दंगे करने की कोशिश नहीं करी। जब वो यहाँ के जामिया के लोग हों या हमारे ओखला के लोग हों, कम से कम मैं बताऊंगा 25 से 30 लोग हैं जो 2-3 साल से जेल के अंदर पड़े हुए हैं। किसी ने पत्थर नहीं चलाया रोडों पर आकर, किसी मैं ने ये आपको नहीं कहा बताऊं कि बिलाल सुप्रीम खान कोर्ट में साहब, हम ये कर देंगे। मैं आपको बताऊं, आप जो ये गिना रहे हैं कि इस पे पत्थर नहीं चलाया, राम मंदिर के फैसले पे पत्थर नहीं चलाया, उस पे नहीं चलाया, आप लोग उस वही तो मैं कह रहा हूं ना, ये मुर्तजा क्लासिक एग्जाम्पल है कि उस पर पत्थर नहीं चलाते हैं, उसको भर के रखते हैं। और जब कोई रामनवमी की यात्रा भी निकले और उसमें कोई नाच दे तो अंदर इतना भर रखे हैं ना कि उसको उस दिन निकालते हैं। सर, ये हो रहा है। डॉक्टर रिजवान अहमद, एक मिनट रुकिए, आपने एक लाइन कही, इन्होंने रिजवान भाई इन्होंने एक लाइन कही कि देश का मुसलमान दंगे नहीं चाहता। देश का मुसलमान अगर दंगे नहीं चाहता, उसके छत पे पत्थर और पेट्रोल बम कैसे आता है? और अगर कोई इंस्टिगेट कर भी दे तो जाने की बजाय पत्थर क्यों चलाता अगर वो दंगे नहीं चाहता? गालियां दी गई, वहां पर झंडे लगा। अरे भाई गाली दी गई, मैं कह रहा हूं गाली दी गई तो आप पत्थर मार देंगे और बम मार देंगे। मंदिर पर झंडा लहरा दे तो आप तो आतंकवादी घोषित कर देंगे। ऐसे लोगों को 1 सेकंड के अंदर बोल देंगे आतंकवादी थे वो लोग। आपको जवाब भी नहीं हुआ, आपने ये भी नहीं कहा। एक मिनट रुकिए, 1 मिनट रिजवान भाई, 1 सेकंड आपको रोक रहा हूं, बिलाल खान का ऑडियो कम कीजिए। 1 मिनट रिजवान भाई, 1 सेकंड रुकिए, दिखाना जरूरी है। जरा वो जो मुहर्रम का जुलूस निकला था मंदिर के सामने से, जरा वो वीडियो एक बार दिखाइए, वीडियो दिखाइए, उसमें क्या गाना बज रहा है और क्या हो रहा है दिखाइए। यह तस्वीर है सांगरपुर मध्य प्रदेश की। रिजवान अहमद साहब मुझे बताइए, हाथ में तलवार ही तलवार है और गाना बज रहा है डीजे पर, जो भी सामने आया उसे चीरेंगे और फाड़ेंगे, और मंदिर के सामने से गुजर रहे, कोई पत्थर तो नहीं चला? किसी ने तो नहीं कहा कि ये क्या कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज बहुत बढ़िया बात हुई। अभी हमारे एक भाई ने कहा कि देखिए इतने लोग जेल में हैं, मुसलमानों के उन्होंने नाम लिए। अरे भाई मजा आ गया, यही तो वो लकड़ी है जो चूल्हे में डाली जाती है जिससे हिंदू का तेल में उबाल आ रहा है। इन्हीं को तो आप लोग लकड़ी बना के झोंक रहे हो और बैठ के डिबेट कर रहे हो और नेतागिरी कर रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, एक आदमी मशैटी आपने जिक्र किया मुर्तजा का, एक आदमी मशैटी लेकर एक जगह लहराता हुआ घुस रहा है। मैं कहता हूं मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई बिल्डिंग हो, जब से ये चला जा रहा वो वाला भी। अरे सुन लो तुम, बीच बिलाल भाई रुकिए, अभी यार रुकिए, होल्ड करो बेटा, आप सुनिए। अगर यही मशैटी दे के, और ये एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, ये भारत है, भारत जो उसको 2 पुलिस वालों ने पकड़ा, इंजर्ड होने के बावजूद पकड़ा। ये रशिया होता, ये अमेरिका होता, ये यूरोप होता, ये इस्लामिक नेशन होता, ऐसी हरकत पर 6 गोलियां सीने में ठोक दी जाती। इस मशैटी लहराने वाले अब ये बीजेपी के एजेंट हो गए। शुक्र करो बिलाल खान साहब, ये बीजेपी के एजेंट हो गए। क्या गलत बोल रहे हैं मुझे बताइए, क्या गलत बोल रहे हैं? इसमें बीजेपी का एजेंट क्या है?
क्या है बीजेपी का एजेंट है? वाह भैया, क्या बीजेपी का एजेंट है? आपको आईना दिखाते हाथ सामने वाला बीजेपी का एजेंट हो गया। बोलता रहेगा ये, बोलता रहेगा। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहे हैं ये गलत बताइए मुझे। क्या बोल रहा है? हर चीज गलत बोलते थे, हर कुछ मुद्दे को लेकर भी। और आप हर चीज सही बता रहे हैं, आप हर चीज सही बता रहे हैं। रोजा तक नहीं रखते, ये काय के मुसलमान है? अच्छा, रोजा रखेगा वही मुसलमान है, और जो रोजे में बैठकर पत्थर चलाने वाले और पेट्रोल पंप चलाने वाले को डिफेंड करेगा वो मुसलमान है, वो मुसलमान है। आपको रोजे में ये सिखाया गया है कि मुसलमान अगर गलत करे तो उसको डिफेंड करो। नाजायज जेल में नहीं है क्या? क्या नाजायज जेल में? ये आपको पता चल गया वो नाजायज जेल में। आप काहे के वकील है? कहां पढ़े हैं वकालत आपने? जजमेंट आ गया उनका। 3-4 साल की सजा हो गई और बाद में पता चला उन्होंने कुछ किया ही नहीं। अरे ऐसे बहुत लोग बैठे हैं भाई, ऐसे बहुत लोग बैठे हैं जिनके साथ ये हुआ है। हर बात में मुसलमान का विक्टिम कार्ड क्यों निकालते हैं इस देश के अंदर? खुद माना इस चीज को। हर बात में ये मत किया कीजिए बिलाल भाई, मैं आपसे कह रहा हूं किसी के साथ गलत हुआ उसके गलत की बात नहीं है। क्या बोला? बेटे बच्चे ये सब बातें करने की कोई बात हेलो, अरे सर एक मिनट, आई कैनॉट सी यू। हेलो, गिव मी 10 सेकंड्स, गिव मी 10 सेकंड्स। अभी मैंने क्या बात सुनी? किसी ने बोला कि कोर्ट ने भी उनको बेगुनाह माना, अभी मैंने सुना। अरे भाई, यूपीए की सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाई थी जिसने नरेंद्र मोदी को बेगुनाह माना था। मानते हो इस बात को कि नरेंद्र मोदी बेगुनाह है? नहीं, क्योंकि तुम कोर्ट को वहीं पर मानते हो जो तुम्हें सूट करता है। जब तुम्हें सूट नहीं करता तो तुम सुप्रीम कोर्ट के नाम पर भी मातम शुरू कर देते हो। और मैं आपसे ये कह रहा हूं, चलिए थोड़ी देर के लिए टोपी नहीं पहन रहा है, कोई कुर्ता पैजामा नहीं पहन रहा है। मतलब टोपी पहनेगा तभी मुसलमान है, और कुर्ता पहनेगा तभी मुसलमान है। मोहर्रम में तो टोपी पहनेंगे ना, कुर्ता पैजामा पहनेंगे ना, डीजे नहीं होगा ना, मातम मनाएंगे। सेलिब्रेशन थोड़ी है मोहर्रम। अरे भाई मुझे ये बताइए, ये तो मातम है। मुझे ये बताइए, कैसे आया? संजू वर्मा बोलिए जल्दी, मेरे पास समय कम है। संजू वर्मा लेकिन हम देखिए संजू जी, एक चीज का रिस्पेक्ट दीजिए, एक चीज का जवाब दे दीजिए। तहसीन भाई मैं माफी मांग रहा हूँ, लास्ट 1 मिनट बचा इसलिए संजू वर्मा को रिस्पॉन्ड करने दें। बिल्कुल ठीक है सुशांत जी, इस देश में 600 से ज्यादा टेलीविजन चैनल हैं और मुझे भली भांति याद है जब पहलू खान का कत्ल हुआ, जब जुनैद खान का कत्ल हुआ, जब तबरेज अंसारी का कत्ल हुआ, तो लगातार महीनों तक हर चैनल कहता रहा, अरे भाई मुसलमान इस देश में डरा हुआ है, मुसलमान खतरे में हैं। हम जैसे पढ़े लिखे लोगों ने कभी नहीं कहा कि जो पहलू खान के साथ हुआ वो सही था। हमने कभी नहीं कहा जो यति नरसिंहानंद ने कहा, धर्म सांसद ने, वो सही था। हम जैसे पढ़े लिखे लोगों ने या किसी भी हिंदू ने कभी नहीं कहा कि जो बजरंग मुनि ने कहा वो सही है। पर मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, तहसीन पूनावाला से रंजीत श्रीनिवास को मार दिया गया, पंकज नारंग को मार दिया गया, चंदन गुप्ता को मार दिया गया, अंकित शर्मा को मार दिया गया, रूपेश पांडे को मार दिया गया, हर्षा को मार दिया गया, सचिन गोपालन को मार दिया गया। ये लोग कौन है? ये हिंदू है और इनका एक ही दोष है कि हिंदू के साथ साथ ये बीजेपी समर्थक भी थे। आपको याद दिला दूं, फरीदाबाद में 2020 में एक छोटी सी बच्ची 20 साल की निकिता तोमर को दिन दहाड़े किसने मारा? तौसीफ अहमद ने, और उसके पिताजी कबीर अहमद कांग्रेस। देखिए मेरे पास वक्त इतना था। इस देश में सेक्युलरिज्म के नाम पर एक ही नैरेटिव है और वो ये है, मरने वाला अगर हिंदू है तो उसका धर्म नहीं होता, मारने वाला हिंदू है तो धर्म होता है, मरने वाला मुसलमान है तो उसका धर्म होता है, लेकिन अगर मारने वाला मुसलमान है तो उसका धर्म नहीं। अगर आप भारतीय हैं तो हर मामले में भारतीय रहिए, सपोर्ट करने के लिए धर्म मत देखिए, और इस देश के कानून में विश्वास है तो हर बात पर रखिए विश्वास। अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कुछ लाउडस्पीकर को लेकर तो उसको मानिए, वो किसी धर्म के लिए नहीं है, वो सब के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। राष्ट्रवाद कारोबारी के